यूआर शॉर्टनर के एक और ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो खैर इसके पहले मैंने एक एडवांस वीडियो बनाया था जो कि यूआर शॉर्टनर को कैसे कनेक्ट कर सकते हो किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट में, जिससे आप एडसेंस के थ्रू भी अच्छे खासे अर्निंग निकाल सको। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये देखो हमारे चैनल पे आ चुका है, राइट। तो जस्ट जाओ चैनल पे, उसे आप चेकआउट कर सकते हो। और हाँ यार देखो, यूआर शॉर्टनर अपना खुद से आप बनाना चाहते हो, आज की वीडियो में थोड़ा थोड़ा जो आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो, बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट बनाना चाहते हो, उसके लिए देखो पूरी पूरी एक प्लेलिस्ट हमारी है। इसमें आपको ए टू जेड सारे क्वेरी आपको सॉल्व हो जाएंगे। कैसे आप ए टू जेड स्टार्टिंग से होस्टिंग बाई कर डोमेन को कैसे कनेक्ट करो, सब कुछ अभी यूआर शॉर्टनर अपनी खुद से कैसे तैयार कर सकते हो, सब कुछ आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो उसे जरूर से चेकआउट कर लेना। फिलहाल आज की वीडियो टॉपिक क्या है उसे डिस्कस कर लेते हैं। देखो ऐसा क्या है ना कि हमने एक डोमेन बनाया था, सॉरी यार, देखो हमने एक डोमेन वेबसाइट बनाई थी, जैसे वीडियोस बनाया था, राइट। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपका शेयर किया था कैसे आप मेन डोमेन को चेंज कर पाओगे। तो जैसे आप मेन डोमेन को चेंज करते हो, बहुत सारे ऐसे लिंक होते हैं जो वर्क नहीं करते, या फिर कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने होते हैं। जस्ट उसी छोटे मोटे चेंजेस के आज के बारे में बात करने वाले हैं। और डेमो की बात करें, यहाँ तो हमारे लोगोस, ठीक है, लोगो शो नहीं हो रहा है, ठीक। उसके बाद यहाँ देखो रिकैप्चा का यहाँ पे एरर आ रहा है, और साथ ही यहाँ पे देखो कुछ, यहाँ पे कुछ पेज आप ओपन करते हो तो वो पेज ओपन नहीं होते, राइट। ये छोटे छोटे चीज़ें आज की वीडियो में फिक्स करने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो देखना चाहिए तो पूरा जरूर से वॉच कर लेना। और यार जो भी अगर आपको छोटे मोटे टॉपिक में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाते हैं। जो छोटी छोटी चेंजेस करने वो आपको डायरेक्टली मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे एडमिन में चले जाएंगे, उसके बाद आपको चले जाना है देखो सेटिंग में। अब जैसे सेटिंग में जाते हो, आपको बेसिकली सारे ऑप्शन आपको आप देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस लोगों को कैसे चेंज करते हैं। यहाँ तो एक ऑप्शन आपको मिल जाता है जर्नल का। सेटिंग जर्नल को आपको चले जाना है यहाँ पर डिजाइन में। इसमें आपको जैसे नीचे आते हो तो यहाँ देखो लोगो यूआरएल और अल्टरनेटिव यूआरएल, ठीक है, या फिर फेविकॉन यूआरएल। ये बेसिकली यहाँ देखो डॉट इन के साथ सारे हमारे जो लिंक है इमेज के वो सारे दिए गए हैं। तो भी स्टार्टिंग में कैसे बिल्कुल फ्रेश से कैसे बनाते हैं अगेन बता रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट हमारे चेकआउट कर लेना। जैसे आप प्लेलिस्ट में जाते हो और यहाँ से वीडियो को ए टू जेड आप देख लेना, यहाँ पे सारे स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। जस्ट यहाँ पे क्या करना है, देखो आपको अगर फिर से नया इमेज अपलोड कर इसका आप लिंक दे सकते हो, ठीक है। अब इमेज कैसे अपलोड करते हैं उसके लिए आप देखो प्लेलिस्ट आपको देखना पड़ेगा, राइट। यहाँ देखो जैसे जस्ट मुझे क्या है, यहाँ पर जैसे मैं इन्फो लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इन्फो लिखता हूँ। बाई चांस अगर आप भी पूरा फाइल जैसे हमने कॉपी किया है, ठीक है, इस वीडियो को आप देख लेना कहाँ गया हमारा वीडियो। अब इस वीडियो को आप देख लेना कहाँ गया, या इस वाला, ठीक है, इस वाले डोमेन को आप वीडियो को देखते हो तो जैसे जैसे इस वीडियो में आपको स्टेप बताया गया वो सारी चीज़ें करते हो, तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, जाकर अपने डोमेन को ही रिप्लेस करना है। जैसे हमारा agelinks.in की जगह .info हो गया, तो जस्ट हम यहाँ पे इन्फो कर देंगे, उसके बाद सेव चेंजेस हम लोग कर देंगे क्लिक। अब जैसे इतना करते हैं, हमारे डोमेन बिल्कुल फाइल यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड था। जस्ट देखो मैं इसे एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, हमारा लोगो जो ऐसे कि हमने पहले से लगा रखा था वो सारी चीज़ें यहाँ पर वापस आ जाएंगी, और उसके बाद जो फेविकॉन है सब कुछ यहाँ पे अच्छे से वर्क करने लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ हम देखो कुछ नीचे बात करते हैं, यहाँ हम देखो कुछ लिंक का इशू है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगेंस्ट वापस जानेंगे और यहाँ देखो पेजेस का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे देखो लिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। फिर अब यहाँ देखो बहुत सारे पेज जो आपने बना रखे तो उसमें डायरेक्टली आपको लिंक भी आपने ऐड कर रखा है, ठीक। तो यहाँ देखो पेमेंट प्रूफ वाले पेज को एक बार बीच से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ओपन करता हूँ, अब यहाँ पाने के बाद देखो बिल्कुल यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर दिए गए। अब बात करते हैं पेमेंट प्रूफ, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा आपका कौन सा लिंक वर्क कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। अब यहाँ देखो पेमेंट प्रूफ जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अब देखो ये यहाँ पे अपीयर नहीं हो क्योंकि यहाँ पे .in लास्ट में लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे आएंगे, उसके बाद देखो जैसे आप नीचे आते हो यहाँ पर पेमेंट प्रूफ का ये बेसिकली क्या होगा, आपको अपने मीनू में अटैच करना पड़ेगा इस वाले पेज पे, क्योंकि ये जो अभी जो आपने इसको दिखाया है, ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे इस पेज को मैं यहाँ से व्यू करता हूँ तो देखने ये देखो पेज हमारा ओपन हो रहा है, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे आने के बाद एक बार देखो पेमेंट प्रूफ वाले को क्लिक करते हैं, ये ओपन नहीं होता क्योंकि देखो यहाँ पे जो रिडायरेक्ट हो रहा है वो .in के साथ हो रहा है, और यहाँ पे जो हमने पेमेंट ओपन कर दिखा हो ये बेसिकली हमारा .in के जगह .info वाले पे ओपन हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जस्ट इस वाले को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, वापस जाएंगे और यहाँ पर आपको सिर्फ से मीनू मैनेजर में चले जाना है। यहाँ पे आते देखो मेन मीनू को इससे भी हम लोग एडिट कर लेंगे। यहाँ देखो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाता है, जस्ट यहाँ पर पेमेंट प्रूफ वाले को यहाँ पे जस्ट एडिट करेंगे और क्या करेंगे, इसका देखो यूआरएल अपने आप चेंज करके उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे, राइट। अब जैसे इतना प्रोसेस आप करते हो दोबारा से आते हैं, अब दोबारा से पेमेंट प्रूफ वाले क्लिक करते हैं तो पेमेंट प्रूफ देखो यहाँ पे ये वर्किंग हो गया।
और यहाँ देखो .in की जगह .info भी हो गया है। ओके ओके, तो देखो जस्ट इसी प्रकार से आपको चेक करना है क्या क्या है। देखो होम, हमारे होम पर क्लिक करके देख लेते हैं, ये हमारा वर्किंग है। उसके बाद पब्लिश रेट पर क्लिक करते हैं, ये हमारा वर्किंग है, सॉरी यार। और उसके बाद देखो पेमेंट प्रूफ पर क्लिक कर देते हैं, ये हमारा वर्किंग हो गया। ठीक है, अब नीचे आते हैं, यहाँ देखो प्राइवेसी पॉलिसी रह गया है, ये बिल्कुल वर्किंग होगा। अब यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्या करना है, जो पेजेस यहाँ पे .in देखो, यहाँ पर देखो हावर जैसे, अब यहाँ पर छोटे से टर्म्स ऑफ यूज को मैं ओपन करता हूँ, ये देखो हमारा ओपन हो जा रहा है, राइट। उसके बाद जैसे क्लिक करता हूँ DMCA पे, ये हमारा वर्किंग नहीं है। ठीक है, DMCA वाले को आपको फिक्स करना है। उसके बाद बैक क्लास चले जाते हैं, उसके बाद क्लिक करते हैं कॉन्टैक्टर्स, और इस वाले पेज को भी हमें फिक्स करना है। वापस सेम प्रोसेस से क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे सबसे पहले चले जाना है आपको पेज में। ठीक है, पेज वाली लिस्ट को ओपन करना है, और यहाँ पे देखो हमें कॉन्टैक्टर्स वाले को पेज को जो भी फिक्स करना है, तो जस्ट क्या करेंगे, इससे देखो न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। हमारे देखो यहाँ पे कॉन्टैक्टर्स का पेज ओपन हो रहा है। अगर इनके देखो ये इमेज शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको जैसे आपने इस कॉन्टैक्टर्स पेज वाले को डिज़ाइन किया था, उसे आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। जस्ट कैसे करेंगे, जैसे इस वाले का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करते हो, देखो इस वाले इमेज को आपको बेसिकली रिप्लेस करना पड़ेगा, वो आप बाद में कर लेना। ठीक है, जो भी आपको ये बेसिक से जो पेज बनाने का प्रोसेस है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उसे आप चेकआउट कर लेना। ओके, जस्ट क्या करेंगे, इस वाले लिंक को हम लोग कॉपी करेंगे, अगेन वापस आएंगे। यहाँ देखो एक ऑप्शन को अगेन से आपको चले जाए मेन्यू मैनेजर में, एक बार क्लिक करना है। अब यहाँ देखो हमारे जो प्रॉब्लम आ रही थी वो मैं यहाँ देखो बेसिक ये फूटर वाले पर आ रही थी। ठीक है, तो क्या करेंगे, फूटर वाले को मेन्यू को एडिट करेंगे। उसके बाद देखो कहाँ से, कॉन्टैक्ट पेज वालों पे यहाँ से एडिट कर देंगे। उसके बाद डायरेक्टली यहाँ से इसे सबमिट कर देंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से DMC वाले को भी ओपन करेंगे, और यहाँ तो डायरेक्टली में जैसे बताऊँ, यहाँ पर भी .info आप डायरेक्टली कर सकते हो। एक बेसिक सा तरीका मैं बता रहा था कैसे आप लिंक को डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके लिंक में आ रहे है ना। सिंपली हम लोग ऐसे भी क्लिक करके कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है बेसिकली वही लिंक जनरेट हुआ है, .in की जगह .info हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखते हैं सारी चीज़ें हमारे सबमिट हो गए। उसके बाद दोबारा से होम पेज में चले जाएंगे, और जितने हमारे लिंक है उसे एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं, देखें वर्किंग है यानी। तो टर्म्स ऑफ यूज यहाँ पर भी इन्फो लग चुका है, DMCA पर क्लिक करते हैं, ये हमारा वर्किंग है। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करते हैं, ये हमारा वर्किंग है। तो यार देखो जितने भी लिंक में इशू तो वो सारी चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं। अब यहाँ तो कोई एक ऑप्शन आपको मिल जाता है सोशल मीडिया का, यहाँ पर भी देखो .in आ रहा है। तीसरे बार बेसिकली फिक्स कर सकते हो, सिंपली यहाँ जाएंगे, उसके बाद सेटिंग में चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ देखो सोशल मीडिया का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर मैंने पूरा .in अपना कुछ अलग से सोशल मीडिया का लिंक नहीं दिया था। आप चाहो तो यहाँ पर अपने जो भी, अगर आप सोशल मीडिया की लिंक देना चाहते हो, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, उसका गूगल प्लस, आप कर सकते हो। वरना डायरेक्टली मैं यहाँ देखो .info ही कर देता हूँ। तो जस्ट मैंने यहाँ पे .info पे उसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक कर दिया, ये हमारा फिक्स हो चुका है, राइट। देखो एक चीज़ और हमारा रह गया है, फाइनल चीज़। जैसे आप होम पेज पे जाते हो, देखो नीचे हमें बेसिकली एक रिकैप्चा का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखो साइट एरर, ठीक है, इनवैलिड की एरर। तो जस्ट हमें एक और ये सेटिंग रह गया, तो उसे आप कैसे करेंगे, सेटिंग में चले जाते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको रिकैप्चा पर, जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो की हमें दोबारा से जनरेट करना पड़ेगा इस डोमेन के लिए, क्योंकि पहले जो हमारा डोमेन था .in था, वो गया .info। तो उसके लिए क्या करना है, जस्ट गूगल पे चले जाना, और यहाँ देखो गूगल रिकैप्चा आप सर्च करोगे, सबसे पहला रिकैप्चा गूगल, इसका ऑप्शन पर आपको जस्ट यहाँ क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ देखो V3 एडमिन कंसोल या फिर गेट स्टार्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे, जस्ट यहाँ V3 एडमिन कंसोल, ठीक, इस ऑप्शन पर सिंपली आप एक बार क्लिक कर देना। अब जैसे क्लिक कर, तो ये बेसिकली आपको एक जो भी ईमेल आईडी से आपने लॉगिन कर रखा था उससे लॉगिन हो जाएगा, और इसके पहले अगर आपने कुछ डोमेन यहाँ पर अटैच किए तो वो भी शो होगा। जैसे हमारा web9academy.com यहाँ पर जो अटैच है वो शो रहा है, जस्ट उससे हमें प्रॉब्लम नहीं, हमें एक अपना अलग से डोमेन ऐड करना। तो जस्ट यहाँ देखो ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे प्लस का, जस्ट इस पर एक बार कर देंगे क्लिक। ओके, जैसे आप क्लिक करते हो, अब यहाँ देखो आपको डोमेन अपना इंटर मांग रहा है, तो जस्ट क्या करेंगे, अपने पूरे डोमेन को यहाँ से कॉपी कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो .com, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रिकैप्चा का वर्जन, रिकैप्चा टाइप, जैसे आप सेटिंग में जाते हो, अब यहाँ देखो रिकैप्चा टाइप कुछ स्पेशली हमें अलग से टाइप नहीं दिया गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर ऑप्शन जो वर्जन 2 है हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे ऑप्शन 2 को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ देखो आई एम नॉट रोबोट का बॉक्स आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप अपना डोमेन कर दोगे, उसके बाद एक बार आपको चेक कर देना इंटर। जैसे इंटर करते हो आपका डोमेन यहाँ पर अटैच हो चुका है, सब कुछ यहाँ पे एक्सेप्ट। जस्ट आपको इस बॉक्स को क्लिक कर देना है एक बार, जैसे क्लिक करते हो सब कुछ रेडी है, सिंपली सबमिट पे एक बार हम लोग कर देंगे, ठीक। तो सॉरी यार, यहाँ तो फॉलोइंग डोमेन इनवैलिड, ओके सॉरी यार, यहाँ तो जो भी ये HTTPS ये नहीं लगाना, तो जस्ट क्या करेंगे, इसे हम लोग रिमूव कर देंगे। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप करते हो तो आपको लाइव ही करते हुए समझ में आता है, क्योंकि देखो हम लोग भी बहुत
हमेशा तो हमारा काम पड़ता नहीं, कभी कभार होता है, तो छोटी मोटी मिस्टेक्स हमसे भी होती हैं, ठीक है। जस्ट कर लेना, ओके। जस्ट सिंपली यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते देखते हैं हमारा की रेडी होता है कि नहीं। तो यहाँ देखो हमारा की रेडी हो चुका है। जस्ट क्या करेंगे, कॉपी साइड के लिए क्लिक कर देंगे यहाँ पर, इसके साइड के यहाँ पर प्लेस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो सीक्रेट की को भी कॉपी करते हैं और इससे भी हम लोग रिप्लेस कर देते हैं सिंपली यहाँ पे। और नीचे अगर कुछ सेटिंग की बात कर रहे हैं तो ये सारी सेटिंग, जैसे इनेबल शॉर्ट लिंक पेज पर ये रिकैप्चा आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो सेटिंग है। ये सारी चीज़ें हैं। सिंपली एक बार मैं सेव चेंजेस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे सेव चेंजेस करते हैं, अब यहाँ पर आते हैं अपने पेज को रीलोड करते हैं। अब देखते हैं हमारी ये एरर यहाँ पर अब फिक्स होता है या नहीं होता है, क्या होता है। तो जैसे आप क्लिक करते हो, अब देखो यहाँ पर हमारा एरर फिक्स हो चुका है। जैसे यहाँ आई एम रोबोट का यहाँ पे ऑप्शन भी आने लगा, राइट। तो इस प्रकार से आप सारी चीज़ें फिक्स कर सकते हो। अभी भी A to Z कुछ भी डाउट रह गया आपको किसी वेबसाइट डिज़ाइन से रिलेटेड, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे आप कमेंट कर देना। ऐसे वेबसाइट डिज़ाइन करवाने हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर लेना। एडवांस लेवल के भी डिज़ाइनिंग और रिडायरेक्शन से रिलेटेड ऑलरेडी वैसे मैंने वीडियो बना चुका हूँ। फिर भी आप चाहो तो हमसे कॉन्टैक्ट करते हो अगर आप सारी चीज़ें अफोर्डेबल प्राइस में करवाना चाहते हो, ओके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।